अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। शख्सियत के पास मौजूद हूं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बिलाशुबा वो बड़ी ही मारूफ शख्सियत है यहाँ पर कुवैत में। उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है। परदेश में जो भी शख्स आता है वो बहुत से ख्वाब लेके आता है, और जब वो परदेश में आता है तो उसकी बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जो वो अपने दिल में लेके आता है। बहुत से ख्वाब होते हैं। वो ये चाहता है कि आते ही उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, यहाँ कोई बिज़नेस वो स्टार्ट कर ले। पाकिस्तान में वो अपना सब कुछ बेचकर परदेश आता है। यहाँ पर आकर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कामयाबी मिलती है, बहुत से ऐसे हैं जिनको कामयाबी नहीं मिलती। कुछ जो होते हैं यहाँ पर 20-25 साल गुजार कर वापस चले जाते हैं और कुछ भी उनके हाथ नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं खुश नसीब जिन पर ख़ास करम होता है रब का। जब वो कुवैत में आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो पूरे होते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनकी अनथक मेहनत होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, रब का ख़ास करम होता है। ऐसी एक शख्सियत जो मेरे साथ इस वक्त जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, मेरे लिए खुशनसीबी इसलिए कि वो माशाल्लाह बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं और महफ़िल की रौनक होते हैं जब भी किसी महफ़िल में होते हैं। माशाल्लाह इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, चौधरी गुज़फ़र पलौड़ी साहब। वेलकम टू माय चैनल। आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में मुझे टाइम दिया। आपके नाम के साथ पलौड़ी लगाएं, ये मुझे समझ नहीं आई कि पलौड़ी क्यों लगाया। चौधरी गुज़फ़र अली ख़ान या चौधरी, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये पलौड़ी कोई कास्ट है या कोई एरिया है? जी, सबसे पहले तो इमरान भाई मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पलौड़ी जो है असल में मेरा गांव है। अच्छा, और गांव ही आपकी पहचान होती है, जहाँ पे आप बड़े होते हैं, जहाँ से आपकी यादें होती हैं, बचपन की यादें होती हैं। तो मेरा एक लगाव भी है अपने गांव के साथ। तो मैंने शुरू से ही जो है वो अपने नाम के साथ जो है पलौड़ी नाम जो है वो यूज़ किया। तो ये है मेन वजह ये है कि मेरा गांव पलौड़ी है। सही। कुवैत में आपका सफ़र कब शुरू हुआ और कुवैत ही क्यों चूज़ किया? इतनी दुनिया 200 से ऊपर ममालिक हैं, सिर्फ कुवैत ही क्यों? कुवैत में असल में मेरे बड़े भाई यहाँ पे थे। अच्छा। वो तकरीबन नियरली 37 ईयर्स यहाँ पे रहे हैं। 83 में वो यहाँ पे आए, तो वो कुवैत ऑयल कंपनी में थे। तो माशाल्लाह एक अच्छी उनकी जॉब थी। तो सबसे पहले वो आए, उसके बाद मेरे जो उनसे छोटे भाई मुझसे बड़े सेकंड नंबर पे, वो भी यहाँ पे थे। तो मतलब फैमिली एक बैकग्राउंड यहाँ से था, तो इसलिए यहाँ पे मैं भी यहाँ कुवैती मैंने चूज़ किया। ये मेन बेसिक रीज़न तो ये रीज़न ठीक हो गया। चो साहब, अक्सर जो जिसने भी पाकिस्तान से ओवरसीज़ जाना होता है, अगर जिस कंट्री में उसका अपना रिलेटिव नहीं है तो क्या मुश्किलात आती हैं? मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं जी। मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने बड़े भाई को कि वो यहाँ पे थे, कुवैत ऑयल कंपनी में थे, और उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पे आने से पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने स्ट्रगल फेस की वो हमें उसका बेनिफिट मिला। वो यहाँ पे आए, आके उन्होंने, मुझे तो ऐसे ही फील हुआ कि मैं अपने घर से उठ के दूसरे घर में आ रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में स्ट्रगल तो जिसका आगे कोई अपनी फैमिली बैकग्राउंड वाला नहीं है या अपने कोई दोस्त अहबाब ख़ास नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स तो आती हैं जो हमने फेस नहीं की हैं। हम तो घर से उठ के घर में आ गए। राइट। सो सब आप इधर आए, आपके भाई यहाँ पर मौजूद थे, आपके और भी रिलेटिव थे। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर होती है। आपकी लाइफ यहाँ पर कुवैत आने के बाद? देखिए, स्ट्रगल तो बिल्कुल है। मुझे ये है कि मुझे एक बैकग्राउंड मिला कि मेरे भाई इधर थे, लेकिन ये है कि आपने काम तो खुद ही करना है। आपने अपनी लाइफ की डायरेक्शन तो खुद ही चूज़ करनी है। सही। आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है, तो उस पे आगे जो है उस पे आपने कहाँ पे लेके जाना है, तरक्की पे जाना है, या आपने उसको मतलब एक लिमिटेशन के अंदर रहना है। तो प्रॉब्लम्स तो मैंने भी देखी, फैमिली से दूर। भाई बेशक इधर थे, लेकिन मैं बहुत अर्ली एज में आ गया। नियरली आई वाज 18-19 ईयर्स। ओके। तो मैंने मेहनत की। मैंने ये मौका उन्हें नहीं दिया कि कोई बंदा उनके ऊपर ये पॉइंट आउट करे या फिंगर आउट करे कि ये आपका भाई है और आप ये उस चीज़ का एडवांटेज लें। सिर्फ मैं ही नहीं आया उनके थ्रू, मेरे बाकी कज़न्स, मेरे मामूजाद जो कि पॉलिटिक्स में भी हैं, चौधरी फ़हीम सरवर। अच्छा, माशाल्लाह। वो हमारे उधर ही ककराली एक यूनियन काउंसिल है, वहाँ के चेयरमैन भी हैं। ठीक है।
तो वो भी यहाँ पे आए, वो भी मेरे बड़े भाई के थ्रू ही आए थे। और फिर आगे उन्होंने जो है वो काफ़ी बंदे वो लेके आए यहाँ, माशाल्लाह, तो काफ़ी सारे उनके दोस्त और उनके जरिया बने वो। बिल्कुल जी, जरिया बने वो। तो माशाल्लाह फ़हीम सरवर साहब ने फिर उन्होंने दूसरे भाई जो है मेरे कज़न शाहीन सरवर, उनको लेके आए। फिर मेरे उनके जो बड़े भाई हैं वसीम सरवर, मेरे वो ब्रदर इन लॉ भी हैं, वो उनको भी वो फिर फ़हीम ये साहब मैं कह लेके आए। सकता हूँ कि आपकी आधी से ज़्यादा फैमिली यहाँ आई है। हाँ जी माशाल्लाह। और उनका उसका क्रेडिट जो है वो मेरे बड़े भाई को जाता है। बड़े भाई जो है माशाल्लाह जी, उनके साथ मेरी बहुत बॉन्डिंग, बहुत ही क्लोज एक भाई का रिश्ता होता है। जी जी, तो एक आपका जो है वो एक बाप का रिश्ता होता है। सही। तो मेरे अब्बू की डेथ तकरीबन 20 साल पहले जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए। तो भाई जो है हमारे, वही हमारे लिए जो है वही एक वसीला बने और उन्होंने सबको लेके चले फैमिली को। तो माशाल्लाह ये है कि यहाँ पे भी उनके थ्रू फिर मेरे कज़न्स के अलावा आगे उन्होंने फिर काफ़ी सारे लोग लेके आए। तो माशाल्लाह ये है कि वो लोग यहाँ पे हैं तो उनको ही दुआएं देते हैं। उनकी जो फैमिलीज़ पीछे जो है वो फिर माशाल्लाह जो भी उससे फैज़याब होता है, तो वो हमारे लिए बायसे आनर है मेरे लिए कि मेरे बड़े भाई के थ्रू। तो सब जब जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे पहले ये बताया गया जी आप ये हुनर सीखें, ये सीखें, ये डिमांड है ओवरसीज़ में, स्पेशली गल्फ़ में। आप अपने साथ कौन सा हुनर लेके आए थे? देखिए मैंने तो बेसिक एजुकेशन ही लेके आया था। अच्छा, सही जो चीज़ है। और लेकिन यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको आपके यहाँ पे आगे जहाँ पे आप किसी भी कंट्री पे मूव कर रहे हैं, तो अगर आपकी तो कोई फैमिली बिजनेस है, वो तो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। लेकिन आपको प्रॉपर स्किल के साथ आना चाहिए, प्रॉपर आपको एजुकेशन के साथ आना चाहिए, प्रॉपर आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बगैर मेरे ख्याल में आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो वो आप उसमें स्ट्रगल करेंगे। आप उसमें काफ़ी जो है वो हर्डल्स आएंगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मेरे ख्याल में वहाँ से जब आप मूव होते हैं तो उससे पहले आपको कोई ना कोई स्किल बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर आपको पाकिस्तान से मूव नहीं करना। बहुत से मैंने ऐसे पाकिस्तानी यहाँ पर देखे हैं, जब वो उनको कुछ एक सर्टन टाइम यहाँ पर हो जाता है किसी भी गल्फ़ कंट्री में, तो वो आगे मूव करते हैं, यूरोप कनाडा जाने की वो ख्वाहिश करते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं किया, क्यों? देखिए मेरे ख्याल में जो है वो कुवैत ने मुझे माशाल्लाह इतना कुछ दिया, इतना मैंने यहाँ पे स्ट्रगल तो की स्टार्ट में, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुझे एडवांटेज था, तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी यहाँ पे। मैं उस लेवल का एक हायर एजुकेटेड, मतलब मैंने इतनी हायर एजुकेशन नहीं ली, अर्ली एज में मैं यहाँ पे आ गया। तो इधर के एक्सपीरियंस बेस पे और फिर ये यहाँ का ये जो कल्चर है जो हमारे कल्चर से मैच करता है। आप आगे जो मूव होते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे फैमिलीज़ के और प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के फ्यूचर के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके अपने जो एक कल्चर, इस्लामिक कल्चर है वो आपको वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक मैंने कभी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में कि मैं कहीं आगे मूव करूँ। मैं आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने देखा आप अक्सर महफिल में होते हैं और बड़े रंगीन लिबास में, और वहाँ पर अक्सर जहाँ पर अगर कोई म्यूज़िक वगैरह हो तो दोस्तों के साथ भंगड़ा बुंगड़ा भी हो जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये चीज़ें कैसे? देखिए ये मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये मेरे बचपन से है। एक वो कहते हैं जरासीम होते हैं। अच्छा। तो मैं आपको एक उसका वो सुनाता हूँ कि मैं बहुत ही छोटा था, बल्कि मुझे ये मेरे अम्मी बताते हैं कि हमारे जी एक गुलकार हुए हैं फोक आलम लोहार साहब जी, आच गोच का उनका आज गोजदान हमारे नज़दीक ही है। ठीक। तो अम्मी मुझे बताती हैं कि वो उसका गाना लगा हुआ था, तो मेरे ख्याल में कुछ साल 1.5 साल का मेरी एज होगी। तो कहते हैं कि वो कहते थे कि मुझे नीचे उतारें ताकि मैं डांस करूं। अच्छा। तो अगर उस वक्त कैमरा होता तो आपकी वो कैप्चर कर लेते, हम भी देखते वो क्या था। तो बिल्कुल ये चीज़ है। और यहाँ पे भी ये है कि आपको पता है स्ट्रेस, आप हर आदमी अपने काम में बिजी है, तो हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता, ज़्यादती अच्छी नहीं होती। लेकिन ये है कि मैं एंजॉय करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जब कभी वीकेंड पे या वैसे कभी इस तरह का फंक्शन हो तो बिल्कुल करते हैं। ये मतलब आप इसको एक हॉबी भी समझ लें। जो सब नया साल आने वाला है, नए साल के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? नए साल के हवाले से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जो साल गुजरा है उसमें अल्लाह ताला उन सब दोस्तों को जो हमसे बिछड़ गए, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जिसमें हमारे ख़ास दोस्त बाबर प्रिंस साहब, नईम जान साहब, हमारे
मुस्लिम लीग के दरीना साथी जी एमराई साहब, अतीक अदनान साहब हमारे पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट, तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और बाकी जो नया साल आ रहा है ये हमारे लिए अच्छी खुशियाँ लेके आए और हम मिलजुल के रहें, मिलजुल के अपने पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तानी की तरक्की के लिए काम करें। और जिन चैलेंजिंग का पाकिस्तान को सामना है तो हमें एज़ ए कौम, एज़ ए नेशन एक यकजा होके हर छोटे मोटे इख्तलाफात को बुला के एक पॉजिटिव वे से, एक एनर्जेटिक वे से पाकिस्तान की तरक्की के लिए जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं, जिस जिस कंट्री में हैं, गल्फ़ में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में हैं, तो जब हम एक यकजा होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना रोल अदा करेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाला साल हमारे लिए एक खुशियों का बायस होगा।